Good morning, all of you. Happy Mahasiratri to all of you. Welcome to my class ATC. तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्क के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए हमारा फिगर बना हुआ है स्क्वायर का, जिसको हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ये हमारा स्क्वायर है। यहाँ देखिए लिखा है A square has 4 sides that all equal in length। कह रहा है कि हमारा जो वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है। ये हमारा जो भुजा है, ये हमारा साइड है। वर्ग का जो साइड है, ये चारों साइड जो है आपस में बराबर होता है। यहाँ लिखा है A square has 4 sides that all equals in length। मतलब ये जो हमारा वर्ग है, इस वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर है। ये हमें बात ध्यान रखना है। दूसरी लाइन ये है, लिखा है each of the 4 एंगल इन a square is a right angle, यानी 90 डिग्री। ये बोल रहा है कि हमारा जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के जो चारों एंगल्स है, ये चारों एंगल्स है, इसका जो मेजर करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। यानी कि जो वर्ग है, वर्ग के जो चारों कोण है वो 90 डिग्री होता है। वर्ग की प्रत्येक कोण, स्क्वायर की प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी कोण 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। लिखा है ईच ऑफ द 4 एंगल्स इन अ स्क्वायर इज अ राइट एंगल। राइट एंगल हिंदी में हम बोलते हैं समकोण, समकोण बोलते हैं। ये राइट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। अब लिखा है कि अ स्क्वायर हैज 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है समानांतर रेखाएं। ये पैरेलल लाइंस, जो पैरेलल, ये चीज हम लोग बाद में एक टॉपिक में कवर करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग यही जानेंगे कि ये जो है, ये बोल रहा है कि स्क्वायर के जो आमने सामने की भुजा होती है, जैसे हमारा ये भुजा, इस भुजा क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। और ये भुजा जो है ऊपर वाला, नीचे वाला भुजा के साथ समानांतर है, पैरेलल लाइंस है। उसके बाद लिखा है द डायगोनल्स। डायगोनल्स का मतलब है डायगोनल्स का मतलब है कि इसके जो कोण से मिला देते हैं, जिस आमने सामने कोण को हमने मिला दिया तो हमें ये डायगोनल्स मिला। इसको हिंदी में हम लोग विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डायगोनल्स बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, देखिए द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल्स। मतलब जब हम इधर से भी ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 विकर्ण है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। यानी जो यहाँ एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ देखिए लिखा है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर
एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स को हिंदी में हम बोलते हैं समकोण। समकोण का मतलब है 90 डिग्री। 90 डिग्री होना चाहिए। लिखा है, फिर से देखिए, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी जो हम वर्ग के जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। यहाँ लिखा है द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, यानी ये जो डायगोनल्स है, ये जो विकर्ण है, ये आपस में बराबर होता है। ये विकर्ण और ये आपस में बराबर होता है। यहाँ वही लिखा है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होता है। फिर अगला स्टेटमेंट है द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये बोल रहा है परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि लाइन एक दूसरे पे लंबवत है। हिंदी में उसको बोलते हैं लंबवत, इंग्लिश में बोलते हैं उसको परपेंडिकुलर। यानी कि ये देखिए, ये हमारा लाइन्स है, ये विकर्ण हमारा ये जा रहा है, दूसरी विकर्ण ये है, तो एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर कट करता है, यानी एक दूसरे पे ये क्या है, लंबवत है। ये बोल रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये हमारा जो डायगोनल्स है, ये जो विकर्ण है, एक दूसरे पे लंबवत है, परपेंडिकुलर है, यही हमें बोला गया है। अगली लाइन है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू a√2 वेयर a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये बोल रहा है कि अगर हमारा ये जो भुजा है, ये जो हमारा लेंथ है, ये जो भुजा है, सपोज दैट अगर इसका लेंथ जो है ए है, तो इसका जो हमें ये डायगोनल जब हम निकालेंगे, इसका लेंथ जब हम निकालेंगे, हमें मिलेगा a√2। लिखा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू a√2 where a is the side of the square। ये देखिए, ये हमारा जो हम आकृति बना है, ये हमारा वर्ग है। तो इसमें भी हम लोग जाने कि वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं, ये जो साइड्स है, ये आपस में बराबर होता है। अगर ये हमारा मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का है, ये साइड हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी साइड हमें 1 सेंटीमीटर ही है, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा।
मतलब बोला गया था कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। दूसरी बात ये हम लोग सीखे आपस में बराबर होती है। दूसरी बात हम लोग ये सीखे कि वर्ग की प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब ये जो प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री की होता है। वर्ग की प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होता है। इसको समकोण बोलते हैं। मतलब समकोण राइट एंगल्स होता है। फिर हम लोग जाने ये जो इसको बोलते हैं वर्ग की विकर्ण बोलते हैं। ये वर्ग का हमारा विकर्ण है। तो ये जो विकर्ण है, विकर्ण ये जो विकर्ण है आपस में बराबर होती है। वर्ग की विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर होती है। उसके बाद हम सीखे कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। वर्ग के विकर्णों के हिंदी में इसको कटान बिंदु बोलते हैं। पर समकोण बनता है। समकोण बनता है। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल्स, या इसको बोले तो 90 डिग्री। इसके बाद ये जाने कि ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे पे लंबवत होता है। वर्ग की विकर्ण एक दूसरे पे परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है। ये हमारा जैसे है, अगर ये हमारा साइड ए है
अगर आप किसी वर्ग की भुजा ए दिया गया है, अगर किसी वर्ग की भुजा की माप ए है, तब उसकी विकर्ण की लंबाई a√2 होगा। Okay, thank you so much watching my class.